Hello everyone, welcome to our channel Law Ali. So I am waiting for the cap round second allotment and डेट्स इतनी ज़्यादा आगे हैं कि यार वेट नहीं होता। हम लोग का अलॉटमेंट कैप राउंड सेकेंड का 29 अगस्त को होने वाला है एंड आई नो काफ़ी दिन है इसमें। तो क्या आपको भी मेरे जैसे वेट नहीं हो पा रहा है कि कब हमें पता चलेगा कि बेटरमेंट में हमें जो चाहिए था वो कॉलेज मिला या फिर नहीं? सो आज मैं इन सभी छोटे-मोटे टॉपिक्स पे आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ, जो कि आप सबको जाननी चाहिए। क्योंकि एडमिशन के दौरान बहुत सारे वेरिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगने वाले हैं कि शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए बहुत सारी जानकारियाँ जो मेरे पास है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सिंपली फर्स्ट हम बात करेंगे प्रेफ़रेंस ऑर्डर की। तो जिन भी लोगों ने कैप राउंड सेकंड में अपना कॉलेज ऑप्शन फॉर्म अभी नहीं फिल किया है या फिर कर भी लिया है, तो अगर आपको अभी भी डाउट है कि जो एमएस सीट ने न्यू रूल अनाउंस किया है अबाउट द कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कैप राउंड सेकेंड, वो क्या है, तो आप उसे सबसे पहले अच्छे से जान लें, देन ही प्रेफरेंस ऑर्डर को भरें। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इस रूल को मैंने पता नहीं कितने टाइम्स पढ़ा, पता नहीं कितने चैनल्स पे जाके देखा, सर्च किया कि कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए इस रूल में और कोई मिस्टेक ना हो जाए। देन फाइनली मैं क्लियर हूँ अबाउट इस रूल के, बट फिर भी आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सही से देना चाहिए। तो इस रूल में 2 चीज़ें बताई गई हैं। तो उन्होंने फर्स्ट ये कहा कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कैप राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हो गया है, वो क्या करेंगे, कैप राउंड 2 के लिए अगर चाहें तो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को एज़ इट इज़ रख के आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे होगा? कि जैसे मान लीजिए आपने 5 कॉलेजेस को दिया था, ठीक है? 5 कॉलेजेस को दिया था, ये नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड आपको ये थर्ड कॉलेज लग गया। थर्ड कॉलेज लग गया, देन आपको ये जो सेकंड 2 कॉलेज थे, ये ऑटोमैटिकली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएँगे। अब आपको क्या चाहिए? आपको इन 2 ऊपर वाले कॉलेजेस में से बेटरमेंट करना होगा। देन जब आप बेटरमेंट करते हैं, तो आपको अपर के कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हमें नीचे के कॉलेजेस में भी कोई अच्छे कॉलेज है, हमें वही चाहिए और आप नीचे के कॉलेजेस को उठा के ऊपर रख देते हैं या फिर कोई अदर कॉलेज इंक्लूड कर लेते हैं जिसका कट ऑफ काफ़ी कम है या फिर आपके कट ऑफ से कम है। देन क्या होगा, अगर वो कॉलेज आपको कैप राउंड सेकेंड में मिल जाता है, देन आपको उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इतनी सी ही सिंपल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड इसमें एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि जब आप कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिल करने जाएँगे कैप राउंड सेकंड के लिए, तो जैसे मान लो आपको थर्ड थर्ड नंबर का कॉलेज मिला था ना, तो आपको बस कैप राउंड सेकंड में फर्स्ट एंड सेकंड कॉलेज को ही चूज़ करना होगा। जो थर्ड कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इससे एक प्लस पॉइंट समझ में आता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कैप राउंड 2 में बेटरमेंट में कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उनका जो फर्स्ट सीट है वो डेफ़िनेटली सिक्योर रहने वाली है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने ऑटोमैटिकली उस कॉलेज को जोड़ा है, इट मीन्स वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की सीट वहाँ पे सेफ रहे। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कट ऑफ देखने में प्रॉब्लम होती है ना कि कॉलेज की कट ऑफ्स क्या गई हैं, तो आप सिंपली मैंने अपनी कई वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि आप किस प्रकार से किसी कॉलेज का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। ये एमएसएट की वेबसाइट से ही जाके आप इज़िली देख सकते हैं। इसके अलावा 3 ईयर एलएलबी के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बना दी है वीडियो, वीडियो नहीं, एक पीडीएफ अपलोड की है। उस पीडीएफ में 3 ईयर एलएलबी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। मीन्स उन्हें कोई भी कॉलेज कैप राउंड 1 में नहीं मिला। उनको अपनी कॉलेज प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे देनी है? तो सिंपली आपको सबसे पहले 3 राउंड में आपको समझना है कि आपको कॉलेज प्रेफ़रेंस देनी है। मीन्स आप कितने कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हैं देने के लिए प्रेफ़रेंस में, आई डोंट नो। आप चाहे जितने भी सिलेक्ट करें, लेकिन टॉप पे हमेशा उन कॉलेजेस को रखें जिनके कट ऑफ आपके कट ऑफ से हाई हो या फिर वो आपके ड्रीम कॉलेजेस हों। लाइक जीएलसी हो गया, आईलेस हो गया एंड डिफरेंट कॉलेजेस। एंड मिडल में हमेशा उन कॉलेजेस को रखें जिनकी कट ऑफ आपकी कट ऑफ से मैच करे या फिर आपकी कट ऑफ से सिर्फ 1% ही ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा ना हो। एंड लास्ट में
थर्ड राउंड में, मतलब थर्ड लेवल में आप ऐसे कॉलेजेस को रखें जिनकी कट ऑफ आपकी कट ऑफ से कम होती है। अगर आप ऐसे करके प्रेफ़रेंस देते हैं ना, देन आपको डेफ़िनेटली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन-सा कॉलेज मिलेगा, उसकी कट ऑफ इस साल थोड़ी आगे जाने वाली है या पीछे जाने वाली है। तो अगर आप इस ऑर्डर में रखेंगे ना, तो अगर कट ऑफ बढ़ती है तो आपको इस लेवल में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कट ऑफ घटती है तो आपको इस लेवल में हो जाएगा, एंड मे बी आपको कभी-कभी इस लेवल में भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। देन आपको इन तीनों लेवल्स को याद रख के, ध्यान में रख के अपनी कॉलेज प्रेफ़रेंस देनी है। अगर आप सिर्फ हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस को एज़ अ रैंडमली भर देते हैं, देन आपको कॉलेज अलॉट नहीं होंगे, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो या फिर सेकंड राउंड हो। तो इस बार आप लोग बहुत ही ध्यान से कट ऑफ को चेक करके, कॉलेजेस को सर्च करके ही अपनी प्रेफ़रेंस दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट प्रेफ़रेंस ऑर्डर। एंड हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज में हमें लेके जाने हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी होंगे वेरिफिकेशन के टाइम। सो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे एडमिशन के टाइम, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। सो आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने ऐसा भी देखा है कि इस बार फर्स्ट राउंड में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में जाके फेल हो जाता है, एंड वहाँ से जाके उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। यार लिटरली दिस इज़ वेरी पेनफुल, एंड मुझे इस बात का हमेशा फ़ियर रहता है कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, या किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो जाए यार। इट्स रियली पेनफुल, एंड मैं इसको नहीं फेस कर सकती। बट ठीक है यार, अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, वो सेकंड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, बट हाँ, थर्ड राउंड में एंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जहाँ तक हो सके कि हमें जितनी चीज़ें पता हों उतनी जान के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं, एंड कौन-कौन से रिक्वायर्ड उसकी वीडियो बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा। एंड एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि उनका रिज़ल्ट देरी से रिलीज़ होता है। लाइक हमने जिस भी फील्ड में 3 ईयर एलएलबी वाले जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, तो हमारे रिज़ल्ट जो होते हैं वो डिले होते हैं, बहुत ही लेट आते हैं। एंड कभी-कभी रिज़ल्ट आ भी गए, चलो सब कुछ हो गया, तो जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है फाइनल ईयर की ना, वो इतनी जल्दी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती, उसमें काफ़ी टाइम लगाते हैं। चाहे आप कॉलेज चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाओ, वो इतनी जल्दी मार्कशीट नहीं देते हैं। एंड इस बार जो रूल अनाउंस किया गया है एमएस सेट की तरफ से, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपका ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट नहीं है, आपने जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपको आपकी जो ऑनलाइन रिज़ल्ट आपका जारी हुआ है, उस ऑनलाइन रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी पर आपके प्रिंसिपल का साइन एंड सिग्नेचर लेके आप जाइए कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए इस बेसिस पे। लेकिन आपको कैफ राउंड थर्ड के एंड होने तक आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो सबमिट करनी होगी। अब इस पॉइंट पे मैं आके स्टक हो जाती हूँ, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर कॉलेजेस ने नहीं दिए मार्कशीट, यूनिवर्सिटी ने नहीं दी मार्कशीट हमें इतनी जल्दी, देन हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसा वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि अगर आप थर्ड राउंड तक नहीं देते हैं तो आपका कॉलेज एडमिशन कैंसल हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इतना कहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। बट यार इसका कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि ये सही है कि हाँ कैंसिल हो ही जाएगा या फिर नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आप लोग का भी पॉसिबल हो तो अपने यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए, एंड उनसे जल्दी से जल्दी मार्कशीट प्रोवाइड कर सके इसकी मांग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बहुत सारे ओएमएस स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक। इट्स ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जब जो भी कॉलेज आपको मिल जाए, सपोज़ कि मुझे नेक्स्ट राउंड में कोई भी अच्छा-सा कॉलेज मिल जाता है, जस्ट जीएलसी मिल जाता है देन, तो आपको अगर जीएलसी में एडमिशन के लिए जाना है, तो आपको ना जीएलसी की वेबसाइट पे जाके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअली में वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, उसे एक बार चेक कर लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, कोई कन्वर्जन सर्टिफिकेट माँगते हैं, कोई नहीं माँगते हैं। तो अगर आप एक बार चेक कर लेंगे ना, तो वो एक सेफ सिचुएशन रहेगी कि आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने एक कॉलेज है न्यू लॉ कॉलेज, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, एंड ये दादर के जस्ट साइड में ही माटुंगा रोड पे है।
तो वहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, वहाँ पे मैंने लिस्ट निकाली। तो पता चला वहाँ पे आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाने से पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा एंड रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी कॉपी जो है, वो फ़ोटोकॉपी लेके आपको कॉलेज में देन एडमिशन के लिए जाना है। तो आई थिंक सिर्फ़ उस कॉलेज का नहीं, जितने भी एमएस सेट के थ्रू स्टूडेंट्स जा रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उनको वहाँ पे जाके पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होगा। एंड इस पे मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी, जैसे ही कैप राउंड सेकंड का अलॉटमेंट हो जाएगा, उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे मैं इस पे वीडियो बना दूँगी कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, किस प्रकार से उसकी कॉपी को फ़ोटोकॉपी करा के सेफ़ली रख लेना है। देन आप इस प्रोसेस को कर लीजिएगा। एंड ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। दैट्स ऑल एवरीवन। तो आज मुझे बस इन्हीं 3 मेन टॉपिक्स पे आप सबसे बात करनी थी। एंड अगर आप सबको भी कोई भी डाउट होता है, कैप राउंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप सिंपली किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो मैं डाउट सेशन रख के भी 1 टू 1 आपके क्वेश्चन लेके एंड उसका सॉल्यूशन भी दे सकती हूँ। एंड दैट्स ऑल एवरीवन। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।